नहीं यार, स्टार्ट। ओके, यस, वेलकम तो सबका हो ही गया। ओके, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, सबको पता है? नहीं पता। ओके, इस चैप्टर में वैसे कराना क्या क्या है? 10th क्लास को काफी टाइम बाद पढ़ा रहे हैं। ओके, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स एंड व्हाट आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन? कितने मोड्स होते हैं फॉर रिप्रोडक्शन? सो वी हैव बेसिकली 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो डिफरेंट मोड्स फॉर reproduction. What is reproduction? It is the process by which organism produce young ones, ठीक है, which is similar to themselves. Similar या फिर exact? Similar. Can it be exact? It is never exact. Never exact, या sometimes it can be. There are possibilities by which it can be exact. हाँ, सेम ही था वो, एग्जैक्ट भी नहीं लगाना उसमें। हाँ, सेम नहीं होते, सेम नहीं होते, सिमिलर वो भी होते हैं, वहां के डिफरेंसेस आप पिक नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो भी एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं। तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन बच्चे हमारे पास 2 हैं। पहला मोड क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा मोड क्या है आपका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसमें वेरिएशन ज्यादा होगा? You know that in sexual reproduction there is only one organism. Asexual reproduction में only one parent is involved, whereas if we will talk about sexual reproduction, then 2 parents are involved, right? And definitely in sexual reproduction there is more variation. This leads to more variation, whereas in asexual reproduction there is much less variation. And what is the importance of variation, that we will also talk about. ठीक है, most probably in this chapter या फिर इससे अगले चैप्टर में हमें डिस्कस करना है। वैसे वेरिएशन की इंपॉर्टेंस आपको पता ही है, पता है? नहीं पता? हाँ, वेरिएशन वैरायटी। मान लो अगर आपको एक पेन खरीदना है, ठीक है, अगर आपको एक 10 रुपए का पेन खरीदना है, तो आप उस शॉप पर जाओगे और बोलोगे भैया एक 10 का पेन दे दो, उसने आपको पेन दिखाया, आप लेके आ जाओगे? और विल यू वांट कि वो आपको 5 पेन दिखाए, उसमें से आप एक लेकर आओ? फॉरगेट दैट, आप कपड़े खरीदने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको एक ही कपड़ा लेना है, क्योंकि मम्मी पापा ने प्रॉमिस किया था कि सिर्फ एक ही दिलाऊंगा या दिलाऊंगी। ठीक है, तो आप ऐसी शॉप पे जाओगे जहां पे आपने बोला एक कपड़ा, उसने एक कपड़ा दिखाया, मम्मी ने बोला ओके पैक। जाओगे ऐसी दुकान पे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं जाओगे ऐसी दुकान पे? डाइवर्सिटी नहीं ना, आपको पता ही नहीं, एक मिला वही लेके आ गए, ऐसा थोड़ा होता है। अब मान लो अगर एक दुकान पे आप गए, उसने आपको 20 दिखाए, आप 20 में से एक लेकर आए, लाए तो तब भी आप एक ही। दूसरी दुकान पे मॉल वगैरह पे जा रहे हो, वो 50-60 दिख ही रहे हैं आपको, वहां से एक लेकर आ रहे हो। ठीक है, तो क्या डिफरेंस क्या है? एक में एक, 20 में एक, 50-60 में एक, क्या डिफरेंस है? आपको ये पता है कि जो आपने सिलेक्ट करा है वो बेस्ट है 20 में से, एटलीस्ट ऐसा आपको प्रतीत होता है। ठीक है, वो एक्चुअल में है या नहीं है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप 20 से बेटर लेकर आए हो, या फिर आप 50 से बेटर लेकर आए हो। तो एक प्रोसेस होती है बच्चे, मैं आप लोगों के साथ में कितना डिस्कस कर पाऊंगी आई डोंट नो, ठीक है, बट स्टिल जो आप हो या जितने ह्यूमंस है ना, दे ऑल हैव बीन क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। नेचर इज सेलेक्टिंग अस, ठीक है, और जिनको सेलेक्ट नहीं करता नेचर, वो मर जाते हैं। ठीक है, अब डायनासोर्स दे बिकम एक्सटिंक्ट, देयर आर सेवरल स्पीशीजेस, दे आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट। ह्यूमंस क्यों इतना ज्यादा वो हो रहे हैं, मतलब डेवलप हो रहे हैं, प्लस ग्रो कर रहे हैं? व्हाई? बिकॉज नेचर इज सेलेक्टिंग अस। क्या हमारा भी कभी ऐसा मोमेंट आएगा कि देयर वर ह्यूमंस
बाय गॉड चले गए, शादी हो गई, ऐसा आएगा? आएगा, ऑब्वियसली आएगा। अभी नेचर हमें प्रमोट कर रहा है, कुछ टाइम बाद हम उसको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देंगे, उस टाइम पे नेचर हमें सेलेक्ट नहीं करेगा। तो वी ऑल आर क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, ये बात याद रखना। और सिलेक्शन, अब आप ये सोचो जब आप कपड़े खरीदने जा रहे हो तो आप सेलेक्ट कर रहे हो, राइट? यहाँ पर नेचर सेलेक्ट कर रहा है, तो नेचर सेलेक्ट किसको करता है? फ्रॉम द डाइवर्सिटी। बहुत सारी डाइवर्सिटी है, यू हैव सीन हाउ मेनी डाइवर्सिटी, हाउ मच डाइवर्सिटी इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ, देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच आर प्रेजेंट, उसमें से वी शुड बी लकी, वी आर द लकीस्ट वन, ठीक है? अभी हमारे पास ही दिमाग है इतना, ठीक है? तो वी आर द फर्स्ट वन एक्चुअली अभी के लिए। इज दिस क्लियर? आगे क्या होगा वी डोंट नो। तो सिलेक्शन वाले प्रोसेस को दिमाग में याद रखना हमेशा। एंड सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है बच्चे? डाइवर्सिटी। और डाइवर्सिटी किसके थ्रू आती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है या सेक्सुअल में? सेक्सुअल में ज्यादा होती है, इसमें डाइवर्सिटी ज्यादा होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डाइवर्सिटी कंपैरेटिवली मच लेस होती है, मैं आपको वो भी बताऊंगी कि क्यों होती है। अब आपको लगता है कि जैसे अभी हमारे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, आपको लगता है वी ऑल आर डिफरेंट, राइट? वी ऑल आर डिफरेंट, ठीक है? अच्छा, एक और बात याद रखना, वी ऑल हैव अ थिंग व्हिच इज कॉल्ड डीएनए। आपको पता है हम सबके पास डीएनए है। व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इसे हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल। ये बात याद रखना, डीएनए को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इट्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, जेनेटिक मटेरियल है। दिस इज द यूनिट दैट इज transfer from parents to offsprings। तो ये आपके जो इंफॉर्मेशन है वो कहां से कहां ट्रांसफर होती है? पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और कौन ट्रांसफर करता है? अवर डीएनए, ठीक है? एंड अगर मैं आपको बताऊं हमारे अंदर कितने सारे फीचर्स हैं? बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है? मॉलिक्यूलर लेवल पे भी, कई सारे लेवल पे हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं। तो ऑल फीचर्स जिसको हम एक शब्द और बोलते हैं बच्चे, आई डोंट नो वेदर यू नो दैट और नॉट, ठीक है? ट्रेट स्लैश एक और शब्द मैं लिख रही हूं, ठीक है? कैरेक्टर। तो ईच कैरेक्टर, ट्रेट या फिर फीचर, तीनों वर्ड्स में से आप जिसको बेटर समझ पाओ, इज regulated controlled by DNA। तो हमारा डीएनए बहुत, अब आप बोलोगे कि सारी चीजें डीएनए डिसाइड करता है, ऐसा नहीं है, सारी चीजें डीएनए डिसाइड नहीं करता। जैसे अगर मैं बात करूं इंटेलिजेंस, कुछ चीजें इन्वायरमेंट भी तो देता है ना हमारे को, ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल भाई, अब कोई कितना एजुकेटेड है, उससे डीएनए में तो कोई अंतर नहीं आ रहा ना, उससे डीएनए में कोई अंतर नहीं आता। मान लो अगर अभी यहाँ पर अर्थक्वेक आ जाए और हम सब मर जाए, अगर अर्थक्वेक आ गया हम सब मर गए, तो क्या हम ये पता लगा पाएंगे क्या कि कौन कितना पढ़ा लिखा था? कोई बोलेगा मेरी डेड बॉडी देख करके कि यस शी वाज डॉक्टर आभा? नो, नोबडी विल कॉल दैट है टू बी डॉक्टर आभा इन 1-2 मंथ, ठीक है? ओके, तो ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा, ओके? इनफैक्ट अगर इस कमरे में हम सब मर जाएं तो सबसे ज्यादा सिमिलर कौन होंगे? डेड बॉडीज। रिद्धिमा एंड वंश, बिकॉज फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली दोनों भाई, दे बोथ आर भाई बहन, ठीक है? तो इन दोनों की जो सिमिलैरिटी होगी वो हम सारी डेड बॉडीज में से सबसे ज्यादा मिलेगी। इज दिस क्लियर? और बाकी और हाँ, इसमें इंटेलिजेंस का कोई रोल नहीं होता है जिसकी वजह से इन दोनों में जो इंटेलिजेंस का डिफरेंस है वो सामने नहीं आएगा, ठीक है? हाँ हाँ, भाई चला गया ना, वरना मैं उसको बुले लेती। मैंने एसी ऑफ कर देना, एसी।
बंद कर दो। चलो ये समझ में आया। तो अगर यहाँ पर अगर भाई होता तो मैं अपने और भाई को लेती, और अगर यहाँ पर भाई होता तो मेरे और भाई की सिमिलैरिटी ज्यादा होती, क्योंकि हम दोनों वी बोथ आर रियल ब्रदर एंड सिस्टर, दे बोथ आर कजिन। ठीक है, बाकी यहाँ पे कोई आई थिंक भाई बहन तो नहीं है। ओके तो आप लोगों की सिमिलैरिटी और कम होगी। ओके एक क्वेश्चन और पूछो आप लोगों से। पूछे तो वन मोर क्वेश्चन। अब मुझे ये बताओ कि ह्यूमंस में कितना % डीएनए सेम होता है? आप लोगों को क्या लगता है आप लोगों में कितना % डीएनए सेम है? अगर हम सबका डीएनए चेक करें तो कितना % हमारा सेम आएगा? 99.9% डीएनए। कितना सेम आता है हमारा? 99.9% डीएनए हम सब में सेम है। तो हम जो इतने अलग अलग दिखते हैं वो किस वजह से दिखते हैं? दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट 1% जो अलग होता है। और एक बात याद रखना, ये जो सिमिलैरिटी है जो ट्रांसफर होती है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि डिफरेंसेस जो हैं वो बहुत माइन्यूट से हैं। बाकी है तो सबके पास 2 ही हाथ 2 ही आंखें हैं, ठीक है। और अगर इन चीजों में अगर वेरिएशन आने लग गया तो क्या ह्यूमन सरवाइव कर पाएंगे? नहीं, तब वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे लिए बच्चे जितना हमारे लिए वेरिएशन इंपॉर्टेंट है उसके साथ साथ सिमिलैरिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। ये बात समझ में आई? तो वेरिएशन भी होना चाहिए ताकि आपका चेंज भी हो रहा है। अब ऐसा तो नहीं है आम का सीड बोया था केला आ गया, ऐसा तो नहीं होता ना, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक और बात, चलो पूछ ही लो। मेरे पास एक आम का सीड है, ठीक है, आम का सीड है यार, ठीक है, आम का सीड है। उस आम के सीड पे मैंने उसके ऊपर लिख दिया तू केला है। और फिर मैंने उसे जमीन में डाल दिया, हाँ केला केला, ठीक है, सस्ता माल यार, ठीक है, केला है लिख करके डाल दिया जमीन में। अब जब वो निकलेगा तो क्या निकलेगा? केला है। भाई आम क्यों निकलेगा, केला क्यों नहीं? अच्छा मैंगो, बस वो तो अच्छा उसने धारणा नहीं बोला। ओके और दूसरा, अगर मैं आम के सीड को निकाल करके और केले का जो एडिबल पोर्शन होता है उसे निकाल करके और सीड को वो येलो पोर्शन में डाल करके और ऐसे बंद करके और उसे 50 बार बोलूं क्या तू केला है, तो क्या निकलेगा? एप्पल मैंगो, मैंगो ही निकले। we will have just मैंगो बच्चे, क्योंकि उसके अंदर उसका डीएनए जो है वो किसका है? बनाना का है। जब तक आप उसका डीएनए चेंज नहीं करोगे तब तक वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। हाँ अगर मैं ऐसा करूं कि जो उसके अंदर जायगोट है, ठीक है, जो उसके अंदर जायगोट, हाँ पहले तुम जायगोट ही थे, ठीक है। ओ भाई स्पर्म एंड एग मिलकर के जायगोट बनाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड, हाँ फीटस बच्चे वो जायगोट का डेवलप्ड स्टेटस है, ठीक है, समझ में आया? ओके तो अगर आप जायगोट में से उसका सेल जो होता है, जायगोट इज नथिंग बट अ सेल, अगर आप उसका न्यूक्लियस हटा दो और उसके न्यूक्लियस में अगर बनाना का न्यूक्लियस डाल दो, अब क्या ग्रो करेगा? दो ऑप्शंस है यहाँ पर बच्चे। पहला ऑप्शन ये है कि वो या तो ग्रो ही नहीं करेगा क्योंकि इतना डिफरेंट इन्वायरमेंट वो झेल ही नहीं पाएगा, एक ये कंडीशन है। और अगर किया तो वो एटलीस्ट मैंगो तो कभी नहीं होगा क्योंकि हमने उसका पूरा का पूरा डीएनए बदल दिया है। एक और चीज है बच्चे, आप लोगों ने डॉली के बारे में सुना होगा, नहीं नॉट यू, यस डॉली वाज अ शीप, ठीक है, यू नो शी हैड 3 mothers,
3 माँ की बच्ची। एग्जैक्टली उसके साथ ऐसा किया गया था कि 3 मदर्स थी बेसिकली, आप इस तरीके से मानकर चलो, एक से तो फर्टिलाइजेशन होकर के जायगोट आया था, इस वाले का न्यूक्लियस हटा करके इसका न्यूक्लियस डाल दिया गया था, वो इसका था, और इस पूरे जायगोट को इसके अंदर ट्रांसप्लांट किया गया था ताकि वो उसको एनवायरनमेंट दे पाए, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल जो बनाया भी गया था, उसके बाद भी कई सारे हुए थे, उसका नाम मुझे याद नहीं है। तो या हाँ इनको अगर हम मिक्सिंग करते हाँ, हैं it's not possible, it's not possible. Scientists tried to make mix basically, ठीक है, tomato and potato, ठीक है, and they wanted to make tomato they wanted to make tomato, ठीक है, but that was not a successful experiment, ठीक है। हमने सोचा था दोनों के अच्छे गुण आ जाएंगे, लेकिन दोनों के ही अवगुण आ गए, ठीक है। बना क्या? बच्चे जो भी था उसको डिस्कार्ड कर दिया गया था, वो आपकी मार्केट में आया नहीं था, वरना सोचो आप आलू टमाटर की सब्जी खाते हो, यू विल जस्ट से मम्मी टोमेटो की सब्जी बना दो, ठीक है। खैर छोड़ो, ये बात समझ में आ गई बच्चे। इस पूरी डिस्कशन का सिर्फ एक ही कंक्लूजन है, डीएनए प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, डीएनए प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। डीएनए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ओके। और जहां आपने डीएनए को चेंज कर दिया तो पक्का ऑर्गेनिज्म बदल जाएगा, इसको ये बोलते हैं बेसिक डिजाइन, इसको आप बोलते हो क्या, बेसिक डिजाइन। जैसे आप लोगों ने एक बेसिक डिजाइन का एक और एग्जांपल मैं बोलूं, गुजिया खाइए, है ना, छी कौन बोला यार, गुजिया इज सो टेस्टी यार, तो मुझे तो बहुत पसंद है। हाँ भुजिया से पहले क्या बोला? गुजिया टेस्टी, टेस्टी हो? हाँ भाई मुझे लगती है, मेरे को लगती है, कम चीनी वाली हो बाकी। तो आप लोगों ने देखा होगा सारी गुजिया सेम शेप की होती है, शेप सबका सेम होता है, ठीक है, क्योंकि उनका ना एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसके अंदर आप डाल दो और उसके बाद आप उसमें मसाला भर दो, ठीक है। बहन बनाती तो मैं भी नहीं हूँ बहन, पता है, ओके। तो जब आप उसको बनाते हो, अब बिकॉज यू आर यूजिंग द सेम मशीन, सिंस यू आर यूजिंग द सेम मशीन, देन डेफिनेटली वो जो डिजाइन होगा वो सेम ही होगा, राइट। तो आपकी सारी गुजिया भी सेम आती है, हमारा भी ऐसे आप समझ सकते हो कि सारे जो डीएनए है दैट इज सेम इन ऑल, एंड दैट्स व्हाई वी ऑल आर वेरी सिमिलर, ठीक है। तभी तो हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो सारे सेम ही होते हैं, अलग। हाँ भैया ऐसा तो नहीं होता कि कोई डॉक्टर है पर्टिकुलर टू वंश और वंश वाला डॉक्टर जो है वो धारणा को नहीं देख सकता, ऐसा थोड़ा होता है यार, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर इन्होंने ये लिखा हुआ है, जो ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स, नो नॉट एग्जैक्ट बट या सिमिलर, ओके। तो आपको यहाँ पर बता इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, मैंने आप लोगों को बताया क्या वेरिएशन होता है। हमेशा एक बात याद रखना, जैसे आप लोगों को पता है एक बात और यहाँ पर, जैसे कोविड का टाइम भी जो था, ओके, तो कुछ लोग की डेथ हुई है ना उसमें, उस पीरियड में कई लोगों की डेथ भी हुई है, और कुछ लोग जो हैं वो बच भी गए हैं, राइट। तो जिनकी डेथ हुई है उनको हम क्या बोलेंगे, नेचर डिड नॉट सेलेक्ट देम, ठीक है। और जो बच गए उनको क्या बोलेंगे, तो दैट वाज, अगर आप देखोगे कोविड को देखोगे तो वो भी एक हमारे ऊपर एक मतलब प्रॉब्लम ही थी ऑब्वियसली टू द होल ह्यूमन काइंड, और जो बच गए वो क्या है, दे आर सिलेक्टेड बाय द नेचर, सो वी ऑल आर सिलेक्टेड बाय द नेचर, ठीक है। हाँ एंड एसिम्टोमेटिक होगा तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, कोविड बहुत सारे लोगों को एसिम्टोमेटिकली वो निकल गया, तो कई लोगों को पता नहीं चला, एंड दैट इज अ नाइस थिंग, ठीक है, ओके। ये बात समझ में आ गई, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन समझ में आ गया। तो और अगर मान लो अगर सारे ही ऑर्गेनिज्म अगर सेम होते, सब अगर सेम होते, तो एक को डिसीज हुई तो सबको हो जाता और सब मर जाते, फिर तो कोई सरवाइव नहीं कर पाता। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। और आपने एक चीज और देखी होगी, इंडिया में इसका इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं रहा जितना यूएस या फिर चाइना वगैरह में रहा था, ठीक है। वी हैव डाइवर्सिटी अलॉट डेफिनेटली, हाँ इंडिया में ज्यादा वेरिएशन होता है और अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में, ठीक है। ये और आप लोगों को पता है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ओके।
कौन सा ज्यादा वेरिएबल होता है, मतलब मोड किसका ज्यादा वेरिएबल होता है, सेक्सुअल का या एसेक्सुअल का? एसेक्सुअल का। मेथड कौन सा वेरिएबल है, डाइवर्सिटी क्रिएट करता है ये नहीं। बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करोगे ना, तो जो बेसिक प्रोसीजर प्लांट्स में होता है वही बेसिक प्रोसीजर एनिमल्स में भी होता है, वही बेसिक प्रोसीजर ह्यूमंस में भी होता है। इनफैक्ट अगर आप बेसिक की बात करोगे तो वो आपके बैक्टीरिया में भी सेम जाएगा, सब में सेम जाएगा, क्योंकि बेसिक सबका सेम है, राइट। लेकिन अगर आप एसेक्सुअल की बात करोगे तो हर किसी का अपना अलग वे है, राइट। तो उस केस में आपके अलग अलग वेज होते हैं। अब आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अच्छा हमने ऑर्गेनिजम्स आप लोगों ने पढ़ा नहीं है ना 9th क्लास में? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो चैप्टर डिलीटेड था आप लोगों का, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या दे रखा है, आप लोग को शायद मालूम नहीं है, जितने भी एनिमल्स हैं हमारे पास, ऑल एनिमल्स की अगर आप बात करोगे तो उनको आप कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, जिसमें ह्यूमंस टॉप मोस्ट पर है। तो आपके पास कुछ और ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है, और देयर आर सेवरल कैटेगरीज और ह्यूमंस आर एट द टॉप, ह्यूमंस आर एट द टॉप, ठीक है। जितने लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मतलब कम डेवलप्ड है, लेस डेवलप्ड है, ठीक है, उनमें एसेक्सुअल मोड होता है, एसेक्सुअल मोड। और जितने हायर होते हैं उन सब में सेक्सुअल होता है। क्यों बच्चे? क्योंकि नेचर ने सेलेक्ट सेक्सुअल करा है, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव दैट। ऑलराइट, तो अब आपके एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में पहला क्या है? फिजन। पहला क्या है आपका? फिजन। अब फिजन क्या होता है बच्चे? फिजन किसी को पता है? जब आपका एक ही सेल, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, बच्चे आपको इतना तो पता होगा, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ये क्या होता है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आपके जैसे अमीबा, ठीक है, इनमें एक सिंगल सेल होता है, और जो एक सिंगल सेल है जब वो डिवाइड हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे कि आपका रिप्रोडक्शन यहाँ पर हो गया। ओके, आपका ये एक अमीबा था, ओके, इट डिवाइडेड इनटू 2, तो दिस डिवाइडेड इनटू 2 एंड इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? फिजन। फिजन का मतलब होता है सिंगल सेल व्हेन इट विल डिवाइडेड इनटू 2। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। सो फॉर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सेल डिविजन और फिजन leads to creation of a new individual, such as many different pattern of fission has been observed. Many bacteria protozoa split by equal halves, ठीक है। आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं दे ऑल्सो डिवाइड बाय फिजन। तो फिजन किस किस में काम करता है बच्चे? आपके बैक्टीरिया में काम करेगा, प्रोटोजोआ में काम करता है, प्रोटोजोन्स जो होते हैं बच्चे आपके, ये भी आपका प्रोटोजोन मतलब अमीबा, ओके, इसमें 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होता है। तो बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ में क्या हो गया? 2 इक्वल हाफ, ठीक है। तो बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ दे हैव 2 इक्वल हाफ, ओके। अमीबा में एक बात याद रखना, डिविजन कैन बी इन एनी प्लेन। तो इन अमीबा व्हाट विल हैपन? द डिविजन इन अमीबा, the division can be in any plane, right? तो डिविजन आपकी अमीबा में जो होती है वो किसी भी प्लेन में हो जाती है। एंड इन सम ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इन सम सेल्युलर ऑर्गेनिज्म सच एज लेशमेनिया which causes काला अजहर, ओके। आपका एक ऑर्गेनिज्म का नाम इन्होंने दे रखा है बच्चे, लेशमेनिया, ठीक है। तो वन ऑर्गेनिज्म इज लेशमेनिया। लेशमेनिया क्या करता है बच्चे? इट कॉजेस, दिस ऑर्गेनिज्म कॉजेस काला अजहर। काला अजहर का मतलब यार, अजहर बुखार होता है,
ठीक है, काला हुआ अब ये आप लोग चेक कर लेना क्या होता है, ठीक है। तो इट इज काला अजहर विच हैज whip like structure at the end, ठीक है। तो इन सच ऑर्गेनिज्म द डिविजन विल टेक प्लेस इन अ पर्टिकुलर डेफिनेट ओरिएंटेशन। तो सेल डिविजन will take place in a particular orientation। तो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में होगा। ओके, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। फिर आपको दे रखा है और ऑर्गेनिज्म लाइक प्लाज्मोडियम देयर इज मल्टीपल फिजन। प्लाज्मोडियम क्या है बच्चे आपका? प्लाज्मोडियम इज अ मलेरियल पैरासाइट, ठीक है। तो देयर इज वन मोर ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इसमें ये क्या है? मलेरियल पैरासाइट। ठीक है, इसमें मल्टीपल फिजन होता है, मल्टीपल फिजन। तो यहां से अब आप लोग एक बात याद रखना, यहां से हम अब एक क्या क्या चीजें लेकर जा सकते हैं। ओके, फिजन क्या है? जस्ट द सेल डिविजन। सेल डिवाइड करता है, हमारी बॉडी में भी करता है सेल डिवाइड। अच्छा एक बात बताओ, हमारी बॉडी में भी सेल डिवाइड कर रहा है, इनकी बॉडी में भी सेल डिवाइड कर रहा है। हम नहीं बोल रहे कि रिप्रोडक्शन हो गया, लेकिन इनको बोल रहे कि रिप्रोडक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि हमारी सेल डिवीजन से कोई नया ऑर्गेनिज्म नहीं बॉर्न हो रहा, लेकिन उनकी है ही एक ही सेल, और अगर वो डिवाइड हो गया तो नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। तो उनके केस में यू कैन कंसीडर सेल डिवीजन एज अ, तो उनके लिए सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर सेम। हमारे लिए सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन बोथ आर नॉट सेम। हमारी सेल डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ, ग्रोइंग चाइल्ड, राइट? यू ऑल आर ग्रोइंग चाइल्ड, ठीक है। ऑब्वियसली समझ में आ रहा है, बट डेफिनेटली नॉट रिप्रोड्यूसिंग चाइल्ड, वो बात नहीं। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। तो आपका फिजन क्या है? इट इज अ सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूसेस न्यू ऑर्गेनिज्म। ओके, एंड बैक्टीरिया प्रोटोजोअन में 2 इक्वल हाफ होता है। 2 इक्वल हाफ हो गया। अमीबा में क्या होता है? डिवीजन हो रहा है, किसी भी प्लेन में हो सकता है, किसी भी प्लेन में हो सकता है। और आपका जो लेशमेनिया है, लेशमेनिया में क्या हो रहा है? अच्छा, इन्होंने स्पेसिफिकली इस इंफॉर्मेशन को दे रखा है दैट लेशमेनिया कॉजेस काला अजहर। तो ये आप लोगों को लेशमेनिया के नाम से भी बोल सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी पूछ सकते हैं विच द ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेस काला अजहर, ठीक है, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन दैट ऑर्गेनिज्म। तो इसमें एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन होती है जिसमें रिप्रोडक्शन होगा। और प्लाज्मोडियम में क्या होता है? विच इज अ मलेरियल पैरासाइट, मलेरिया होता है ना, ठीक है। तो दैट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, और उसमें क्या होता है? मल्टीपल फिजन। तो आपके फिजन कितने टाइप की हो गई? 2 टाइप की। एक बाइनरी फिजन, इसको बाइनरी फिजन बोलते हैं, जिसमें 2 डिवाइड हो रहा है उसे क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। और उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन। बाइनरी में भी एक तो हो गया किसी भी प्लेन से डिवाइड हो रहा है, अमीबा। एक हो गया पर्टिकुलर प्लेन से डिवाइड हो रहा है, लेशमेनिया। और जिसमें मल्टीपल फिजन हो रहा है उसे क्या बोल रहे हैं हम? प्लाज्मोडियम, जिसके अंदर मल्टीपल फिजन हो रहा है। बताओ यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। ओके, सो नाउ देयर आर 2 थिंग्स, ठीक है। पहला क्या है? बातें नहीं, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, आप सभी लोगों ने देखा होगा कई बारी अगर दीवार पे यू पानी लगातार आ रहा है, कॉन्स्टेंटली आ रहा है विद हल्का हल्का, काई जम जाती है। काई, एल्गी बोलते हैं उसको, ठीक है, एल्गी। ओके, तो एल्गी के अंदर एक और होता है जिसको बोलते हैं हम स्पायरोगायरा। देयर इज वन ऑर्गेनिज्म स्पायरोगायरा, ठीक है। स्पायरोगायरा ये कुछ इस टाइप का सा होता है, और इसका नाम स्पायरोगायरा इसलिए होता है बिकॉज इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो स्पाइरल शेप का होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्पायरोगायरा, ठीक है। ये आपका ऐसा फिलामेंट सा होता है और बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, मतलब कितना भी हो सकता है, लेंथ कुछ भी हो सकती है इसकी, ठीक है। आप इसे यूं कट कर दो, मतलब ये सोचो कहीं से टूट गया तो एल्गी, काई, तो एक ये ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ये भी अपना ग्रो करेगा मस्ती में, और
एक ये भी ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। मतलब सोचो, आप अगर स्पायरोगायरा से लड़ने जाओगे और बोलोगे तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगा, तो वो तो नए नए ऑर्गेनिज्म बना लेगा। ठीक है, आपने उसको यहाँ से खींचा, नया ऑर्गेनिज्म, फिर यहाँ से खींचा, नया ऑर्गेनिज्म। हाँ, ऐसी शेप में वो या ये फिर से ग्रो कर जाएगा, ये फिर से ग्रो कर जाएगा। ठीक है, यस, शी इज राइट। ठीक है, उसको अब बच्चे ये तो प्लांट्स में होता है जिसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, कहीं से तोड़ तो नया ऑर्गेनिज्म बनकर आ गया, तो इट इज ऑल्सो, इसको बोलते हैं हम ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन, स्पायरोगायरा। अब स्पायरोगायरा में बच्चे इसका ना ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सब सेम है, ये सारे सेल सेम है, तो कहीं से भी तोड़ दो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमारी बॉडी में भी ऐसा ही है क्या, सारी सेल सेम है क्या? ऐसी, अच्छा अगर हम ऐसा करें कि पॉली बैग में अगर मैं सेल लेकर जा रही हूँ, तो कैन आई से दैट कि ये मेरे हाथ में एक्स पर्सन है, एक्स ही ले लेते हैं यार, आप लोगों में से किसी का नाम नहीं लूंगी, कैन आई से दैट? हाँ, कैन वी से दैट कि ये मैं कोई इंसान लेकर जा रही हूँ? नेवर, नेवर। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट रैंडम कलेक्शन ऑफ एनी सेल, वी आर जस्ट नॉट रैंडम कलेक्शन। अरे भाई, हर एक सेल का अपना एक काम है। आंख खराब हो गई तो क्या कान बोलता है मैं देख लूंगा, रहने दे भाई है तेरा, देख लेगा, ऐसे थोड़े बोलता है कान। ठीक है, तो हमारी बॉडी इज नॉट रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स, वी हैव सम स्पेशलाइज्ड सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, एंड दैट्स व्हाई बच्चे ये जो फ्रेगमेंटेशन है वो सिर्फ प्लांट्स के साथ तो वर्क कर जाता है, और वो भी लोअर, क्योंकि मैंगो के प्लांट के साथ करोगे तो भी काम नहीं करेगा। आम को तोड़ करके ऐसे थोड़े प्लांट बनाए जाते हैं, राइट? एनिमल्स में टू फ्यू सम एक्सटेंट यू कैन सी रीजनरेशन, आपको कुछ हद तक रीजनरेशन मिल जाता है। एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है प्लेनेरिया, वन ऑर्गेनिज्म इज प्लेनेरिया लाइक दिस। ठीक है, ये इसका ऐसा, ओके, सो दिस इज प्लेनेरिया। अगर आप इसको कट करोगे, अगर आप इसे ऐसे ही कट कर दोगे 3 पोर्शन में बच्चे, तो ये तीनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो ये कुछ इस टाइप का सा एक ऑर्गेनिज्म आपका ये बन गया, दूसरा ऑर्गेनिज्म, मतलब समझ जाओ यार। ठीक है, दूसरा ऑर्गेनिज्म, ये बीच वाला पोर्शन आ गया। फिर तीसरे वाले में क्या होगा, सिर्फ नीचे की टेल होगी और ऊपर का ये ऑर्गेनिज्म आपका, राइट? ये आपका प्लेनेरिया है, बातें नहीं। ठीक है, ये आपका प्लेनेरिया है जिसको अगर आप 3 पीसेस में कट करते हो तो आपके तीनों पीसेस जो है वो अलग अलग ग्रो हो जाते हैं। क्या रीजनरेशन ह्यूमंस में मिलता है? ह्यूमंस में नहीं मिलता। क्या हम करवा सकते हैं ह्यूमन बींग्स में रीजनरेशन? है भाई बच्चे, ह्यूमन बींग्स में भी कराया जा सकता है, बट द प्रोसेस विल बी वेरी मच कॉस्टली। अगर कोई चाइल्ड बॉर्न हुआ तो उसके जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसके अंदर के सेल अगर आप संभाल कर रख लो, ठीक है, तो लेटर ऑन आप उन सेल से अगर उसका कोई ऑर्गन डैमेज हो जाता है तो आप वो बनवा सकते हो। ठीक है, यस, वी कैन डू दैट। इसमें टीवी पे ऐड भी आता है, आप लोग ने कभी देख, लाइव सेल या फिर न्यू लाइफ करके कुछ करके आता है, मेरे को पता नहीं है। हाँ, तुम्हारे साथ तो नहीं हो सकता, तुम्हारे पास अब ऐसा कोई सेल नहीं बचा। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो ह्यूमन बींग्स में, लेकिन ये प्रोसेस पहली बात तो बहुत कॉस्टली होता है, और इसके हर साल सेल्स को रखने का खर्चा भी होता है। ठीक है, विच इज नॉट सो इजी, ओके, क्योंकि आप ऐसे ही किसी चीज को नहीं रख सकते हो। ऑलराइट, ये हो गया, समझ में आया? तो रीजनरेशन ये आपका हो गया। रीजनरेशन किसके अंदर हो रहा है बच्चे? आपका एनिमल्स में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आज क्लास ओवर करें? हो गया टाइम खत्म? चलो 34 minutes